लें जी, ये आपको बड़ा शानदार एक पीपल का दरख्त नज़र आ रहा है और उसके साथ है नीचे बन। और बन और पीपल का ये कॉम्बिनेशन बड़ा किलर कॉम्बिनेशन है। इस वक्त हम जनाब मौजूद हैं उमर अफजल कियानी साहब के गांव के बिल्कुल नज़दीक, और इसका नाम है गांव का जी बंगाला, और ये बंगाला की बनी है। तो बंगाला की बनी पे खड़े होके ज़रा एक मुझे ख्याल आया, ये मैं और कियानी साहब गुफ्तगू भी कर रहे थे। कहानी कुछ यूँ है जी कि आज से सैकड़ों साल पहले तक, और ये पिछले सालों तक भी चंद जो है ना 10 सालों पहले तक जो है इंसान और जानवर का ना बड़ा क्लोज़ कनेक्शन था। इसकी मैं आपको मिसाल इस तरह देता हूँ कि हम लोग जब छोटे थे तो बचपन में हमारा जो सर्दियों का घर जो कश्मीर में था, तो बर्फ़ जब पड़ती थी तो हम डब में चले जाते थे, यानी कि कच्चे घर में चले जाते थे। और वहाँ पे ये था कि ऊपर हमारा पक्का घर था, नीचे हमारा कच्चा घर था। तो नीचे सर्दियाँ जब नवंबर का मौसम या दिसंबर का मौसम आता था तो बड़ा फेस्टिविटी से हम नीचे वाले घर में शिफ्ट होते थे और वो 2 ढाई महीने 3 महीने वहाँ रहते थे। तो ये वहाँ पे ये था कि क्योंकि जानवर वहाँ रहते हैं तो जानवरों को भी टेम्परेचर चाहिए होता है, वो चूल्हा जलता था तो जानवरों को भी गर्मी मिलती थी और इंसान को भी हरारत मिलती थी। तो ये बात तो बचपन में ज़रा इम्प्रिंट होगी, लेकिन मुझे पिछले साल एक रिसर्च पढ़ने का और देखने का इत्तेफाक मिला, तो मैंने कहा आपसे शेयर करता हूँ। वो कहानी ये है जी कि हज़ारों सालों से इंसान का जानवरों के साथ जो ताल्लुक़ रहा है, उसकी वजह से इंसान के अंदर जानवरों से एक ख़ास हुब और लगाव भी है, और वो उसकी सेहत की ज़मानत भी हैं। आजकल की जो मॉडर्न रिसर्च ये कहती है कि जी जो इंसान जानवरों के साथ कनेक्टेड रहते हैं वो ज़्यादा सेहतमंद रहते हैं, और जो इंसान पौधों के साथ कनेक्टेड रहते हैं वो भी सेहतमंद रहते हैं। इसकी वजह ये है कि हमारे डीएनए के अंदर ये पौधों और जानवरों से ताल्लुक़ है। आपने अक्सर देखा होगा कि पहले इंसान गांव से निकलता है और शहर जाता है, शहर की ज़िंदगी अडॉप्ट करता है, और जब वो खुशहाल हो जाता है या उसके पास रिसोर्सेज आते हैं तो वो अपनी उसकी शौक़ जागता है गाँव से कनेक्शन का। वो वहाँ पर चाहे अपने घर में रखे या गाँव में जाने की कोशिश करता है, और साथ ही साथ परिंदे पालने की कोशिश करता है, जानवर पालने की कोशिश करता है। और जानवरों से और परिंदों से इसका जो कनेक्शन है, उसी कनेक्शन की बुनियाद पे वो ये वापस रीजनरेट करता है इस सारे ताल्लुक़ को। तो बुनियादी तौर पे मैसेज ये है कि आप अगर सेहतमंद रहना चाहते हैं तो जानवरों के साथ आपको जो हमारा जो कनेक्शन है उसको बहाल करना है। जानवरों आप चाहे पालें, परिंदे पालें, जानवर पालें, और जानवरों के साथ कनेक्शन जो है वही आपकी सेहत की ज़मानत है। और फितरत के साथ, दरख्तों के साथ, खुली हवा के साथ, ऑक्सीजन के साथ कनेक्शन जो है वो उसकी ज़मानत है। इसके लिए ज़रूरी नहीं कि आप कहीं जाके कोई फार्म बनाएं, कोई बहुत बड़ी ज़मीन ख़रीदें। आप ये काम अपने घर की छत पे भी कर सकते हैं। मैंने भी रिसेंटली एक एक्सपेरिमेंट किया है और उसको मैं बड़ा कंसिस्टेंटली कोशिश कर रहा हूँ करने के बारे में, और एक पक्का जगह बना रहा हूँ। वो ये है कि छत के ऊपर अगर आप, हमारे यहाँ बचपन में छत पे सोने का रिवाज था, तो अगर हम छत के ऊपर एक अच्छा नेट लगा लें, एक जाली लगा लें, एक पिंजरा बना लें उस जिसके अंदर मच्छर ना आ सकें, वहाँ पे आप कीड़े मकोड़ों से बचते हुए अगर आप छत पे सोने की कोशिश करें, हफ्ते में 2 दफ़ा सोएं, हफ्ते में 1 दफ़ा सोएं, तो जो सुबह की जो ताज़ा हवा है उसका कोई नेमल बदल नहीं। आप अपने छत के ऊपर छोटे मोटे कुछ पौधे रख लें, आप कुछ बेलें चढ़ा लें, अगर आपके पास ज़्यादा जगह नहीं है, अंगूर की बेल चढ़ा लें, तो बेलें चढ़ाएँ, पौधों के साथ कनेक्शन करें, अपने साथ जानवरों का कनेक्शन करें, गाँव जाया करें, और अगर मुमकिन हो तो अपने छत पे, कुछ नहीं तो छत पे सोने का इंतज़ाम करें। क्योंकि सुबह की जो ताज़ा हवा है, ये भी प्रूवन फैक्ट है कि जो अर्ली मॉर्निंग यानी कि सुबह जो फजर से पहले की जो ताज़ा बाद नसीम भी कहते हैं उसको, बाद सबा भी कहते हैं, वो सेहत के लिए बहुत अच्छी है। तो इस बन और इस पीपल से ये पैगाम है कि दरख्त बचाएं, पानी बचाएं, माहौल बचाएं, जानवरों के साथ कनेक्ट हों, पौधों के साथ कनेक्ट हों, और इस खूबसूरत हवा के साथ कनेक्ट हों। अपना ख्याल रखें। सेव द ट्रीज़। पीपल से हमारा ताल्लुक़ भी है जी बड़ा ख़ास। बंगाला की बन।